हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। बहुत कम स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम देखी होगी। आइए इसको स्टडी करते हैं। ये किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है कुछ ऐसा पर्टिकुलरली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने इसे नंबर थ्योरी का नाम दिया है, ए प्रॉब्लम फ्रॉम नंबर थ्योरी। क्योंकि नंबर थ्योरी का एक फैक्ट जो है, नोन फैक्ट, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट जो है, वो इस प्रॉब्लम में यूज़ होगा। इस प्रॉब्लम का जो आधार है वही एक फैक्ट है। मैं वो फैक्ट शेयर भी करूँगा, वहाँ तक कैसे पहुँचे वो भी बताऊँगा। तो कोई भी स्टूडेंट 9th 10th 11th 12th का वो इस प्रॉब्लम को समझ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एनीबडी फॉर दैट मैटर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ए हाई स्कूल प्रिंसिपल has a, a high school has a strange principle. On the first day, he has his students perform an odd opening day ceremony. There are 1000 lockers and 1000 students in the school. Noted. The principal asked the first student to go to every locker and open it. Initially, it means initially all lockers were closed. Then he has the second student go to every second locker and close it. That's it. The third one goes to every third locker, and if it is closed, he opens it, and if it is open, he closes it. That's great. The fourth student does to every fourth locker. The fifth student does this to every fifth locker. The sixth student does this to every sixth locker, and so on. After the process is completed with the 1000th student, how many lockers are open at the end? बड़ी ज़बरदस्त समस्या। तो 2006 में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते थे, बड़ा अच्छा बैच था। तो उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे ये प्रॉब्लम पुटअप की। +1 की बात है, ही वॉज इन +1 एट दैट टाइम। इट वॉज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब +1 हमारी तकरीबन 70% 60% के करीब हो चुकी थी। तो उसने मुझे ये प्रॉब्लम मुझसे कहा कि सर ये प्रॉब्लम ज़रा देखना। तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वो प्रॉब्लम पढ़ी, यही वाली प्रॉब्लम मैंने पढ़ी, और मैंने कहा ठीक है देखते हैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है इसका। तो वो यूजुअली मुझसे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स पूछा करता था, तो मैंने उस बैच के काफ़ी स्टूडेंट्स पूछा करते थे। अब ये आईआईटी के सिलेबस में तो नहीं थी खैर, तो मैंने थोड़ा सा सोचा, लेकिन ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं मैंने दिया, क्योंकि मुझे कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, और वैसे भी मेरा बहुत प्रेशर में रहता था, बहुत काम रहता था मेरे पास आईआईटीज़ के लिए पढ़ाना इनिशियल ईयर्स में। तो मैंने इस प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तकरीबन साल डेढ़ साल की बात है, मुझे एक मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आया। तो उसने मुझे कहा कि सर एक प्रॉब्लम थी। तो वो पैक में था उस समय। तो उसने मुझे कहा कि एक मेरा भाई 10th क्लास में है, और भवन विद्यालय पंचकुला, हमारे यहाँ एक बड़ा प्यारा स्कूल है, तो भवन विद्यालय पंचकुला में समर वेकेशंस में मैथ्स की असाइनमेंट में ये प्रॉब्लम है। तो मेरा भाई 10th क्लास में है, तो उसको ये समझ में नहीं आ रही थी। तो उसने मेरे से पूछी, मैंने आपको रेफ़र कर दी, तो उसने मुझे ये प्रॉब्लम रेफ़र की। अब साल डेढ़ साल के बाद ये प्रॉब्लम घूम के फिर मेरे पास आ गई। तो मैंने, जब मुझे ये पता चला कि ये 10th क्लास के सिलेबस में थी, असाइनमेंट में थी, तो मुझे लगा यार ये इसका मतलब कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी, एक बार करके देखते हैं। सो मैंने इसको पॉजिटिवली किया, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दिखने में क्वेश्चन वाकई अच्छा है। 2-3 इसमें चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। जब तीनों को मैं एक्सप्लेन कर लूँगा, फिर आप उन तीनों को जब एक साथ रखेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, और बहुत प्यारा सॉल्यूशन है। मैं चाहूँगा आप इसको अच्छे से समझें,
और इसको आगे भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो कैसे इसमें हमने करना है, आइए कुछ बातें इस पे बारे में ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। ओके, जी, तो इसमें एक बात जो कही गई है कि एवरी द सेकंड स्टूडेंट गोज टू एवरी सेकंड लॉकर, थर्ड स्टूडेंट गोज टू एवरी थर्ड लॉकर। तो इसमें सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लॉकर के ऊपर कौन कौन सा लड़का विजिट करेगा। पहले हम जरा ये चेक कर लेते हैं। तो आइए जरा इस बात को समझें। जी, अब अगर हम लॉकर नंबर 6 की बात करें, मान लीजिए लॉकर नंबर 6, कौन कौन से स्टूडेंट्स उस पे विजिट करेंगे? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स who will visit a particular locker, a particular locker। जी, तो आइए इस बात के ऊपर सोचते हैं कि लॉकर नंबर 6 के ऊपर कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे। तो लॉकर नंबर, तो यहां एक टेबल सा आपके साथ बना लेता हूं। लॉकर नंबर 6, आई थिंक फर्स्ट स्टूडेंट विल विजिट, फर्स्ट वन विल विजिट, सेकंड विल विजिट, ऑफ कोर्स सेकंड विल विजिट, थर्ड स्टूडेंट विल विजिट, yes, third student visits every third locker, fourth and fifth will not hit on the locker number 6, that's right, and then the sixth student will visit locker 6, that's right। तो पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां लड़का लॉकर नंबर 6 पे विजिट करेंगे। बहुत अच्छे। अच्छा, लॉकर नंबर 10 पे फॉर दैट मैटर कौन कौन से स्टूडेंट्स जाएंगे? I think first student will go to locker number 10. Then second student, because he visits every second locker, second will visit. Third student will not visit the locker number 10. Third 9th पे जाएगा और फिर 12th पे जाएगा। फोर्थ जो है वो 4th पे जाएगा, 8th पे जाएगा और 8th के बाद 12th नंबर लॉकर पे जाएगा। फिफ्थ स्टूडेंट विल visit fifth, every fifth, because fifth student has to knock every fifth locker. Fifth, then 10th, then 15th, so he will visit. Then sixth will not visit, seventh student will not knock at the locker number 10, 8th, 9th and then 10th student will visit। मेरे ख्याल से इन दो डेमोन्स्ट्रेशन से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एक पर्टिकुलर लॉकर के ऊपर कौन कौन सा लड़का आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें 1 2 5 10 या 1 2 3 6, they are the factors of 6। 1 2 5 and 10, they are the factors of 10। 1 is a factor of every natural number, so student number 1 will visit every locker in the school। यानी कि 1 जो है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट 1000 के 1000 लॉकर्स पर जाएगा। वो तो बिल्कुल जाहिर है, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नंबर। ठीक है ना? तो यहां से बात समझ में आ जाती है। अब एक बात हमें समझ में आ गई है कि कितने, मतलब कौन कौन से लड़के एक लॉकर्स पे जाएंगे, मतलब जितने उसके। अच्छा, अब कौन कौन सा लड़का जाएगा ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इस बात को थोड़ा सा और प्योरीफाई करते हैं कि कितने लड़के विजिट करेंगे, नंबर ऑफ विजिट्स कितनी होंगी। तो ये बात आप जरा समझ लीजिए। नंबर ऑफ विजिट्स, नंबर ऑफ विजिट्स ऑन अ लॉकर, कि किसी लॉकर के ऊपर कितनी नंबर ऑफ विजिट्स होंगी, दे आर एज गुड एज नंबर ऑफ फैक्टर्स।
नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द लॉकर नंबर। जी हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि कितने एक लॉकर के ऊपर कितनी नॉकिंग होंगी, कितने लोग विजिट करेंगे, कितने बॉयज विजिट करेंगे, जितने उसके फैक्टर्स हैं। तो लॉकर नंबर 10, इसके 4 फैक्टर्स हैं, तो 4 बॉयज विल नॉक एट द लॉकर नंबर 10। वो कौन कौन है वो बात की बात है, लेकिन हम उन लड़कों में इतने इंटरेस्टेड नहीं है जितनी हम नंबर ऑफ विजिट्स में इंटरेस्टेड है। सही है ना। अब जैसे लॉकर नंबर 15 है, तो 15 के क्या फैक्टर्स हैं जी, जरा अब ध्यान से देखते हैं। 15 के फैक्टर्स हैं 1 into 5, देन इट इज 3 into 1 into 15, सॉरी 1 into 15, 2 3 3 5, एंड 4 इज नॉट अ मल्टीपल, 5 इज मल्टीपल, 5 3। तो मेरे ख्याल से 15 के यही फैक्टर्स हैं, 1 15 3। तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ विजिट्स जो होंगी, नंबर ऑफ विजिट्स ऑन लॉकर नंबर 15, दे आर 4। तो जितने लॉकर्स, जितने फैक्टर्स, उतनी विजिट्स। अच्छा, अब सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं। जो नंबर ऑफ विजिट्स है ना, वो इवन और ऑड की कैटेगरी में जरा आप देखना शुरू कीजिए। अब ये सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड जो हमारा आइडिया है या सोच है हमारी जो इसमें लगेगी, आप सोचिए कि अगर एक लॉकर के ऊपर इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिट करते हैं, इवन, तो वो लॉकर जो है वो क्लोज्ड होगा। जो लॉकर है वो क्लोज्ड होगा। मान लीजिए एक लॉकर के ऊपर 6 लड़के आए, एक लॉकर है, कोई भी लॉकर नंबर है, उस पे 6 स्टूडेंट्स ने विजिट किया, तो पहला आके उसको खोल लेगा, दूसरा बंद करेगा, तीसरा खोल लेगा, चौथा बंद करेगा, फिर खोल लेगा और बंद करेगा। तो अगर विजिट्स इवन होंगी तो लॉकर्स क्लोज्ड पाए जाएंगे, और अगर विजिट्स ऑड होंगी, ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल हिट ऑन अ पर्टिकुलर लॉकर, तो वो ओपन पाया जाएगा। वो अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी या जो इनिशियल उसकी सिचुएशन थी, उससे अलग होगा। इनिशियली सारे लॉकर्स क्लोज्ड हैं, एम आई राइट। एक बार फिर देख लेते हैं क्या लिखा था। द प्रिंसिपल आस्क्ड द फर्स्ट स्टूडेंट टू गो टू एवरी लॉकर एंड ओपन इट, यानी कि सारे के सारे इनिशियली जो थे वो बंद थे। तो मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर एक लॉकर के ऊपर इवन विजिट्स हो रही हैं तो वो क्लोज्ड ही पाया जाएगा पूरे ऑपरेशन के बाद। अब जैसे लॉकर नंबर 17 है ना, लॉकर नंबर 17, इसके दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 17, इट्स ए प्राइम नंबर। तो पहला लड़का इस पे जाएगा, वो उसे खोल देगा, उसके बाद इस लॉकर पे 17th नंबर बॉय आएगा, वो देखेगा कि ये खुला है तो इसे बंद कर देगा, तो इस लॉकर नंबर 17 बंद होगा। तो अब एक बात हमें समझ में आ गई कि जो जो लॉकर नंबर्स जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है, वो क्लोज्ड पाए जाएंगे। जी हां, नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनके इवन हैं, जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन हैं, you will find those locker numbers, locker numbers, you will find them closed, and locker numbers whose number of factors are odd, you will find them open after the process is over. जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आप उन्हें ओपन पाएंगे। तो ये बात अभी तक हमने एस्टेब्लिश कर ली है। अच्छा, अब आती है नंबर थ्योरी की कहानी। ये अगर आपको पता हो तो आपका काम बन जाएगा। ये नंबर थ्योरी का एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो परफेक्ट होल स्क्वायर्स होते हैं उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं। नाउ इट्स अ फैक्ट, इफ यू डू नॉट नो, आई एम शेयरिंग इट विद यू, मैं प्रूफ भी कर दूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट
squares has odd number of फैक्टर्स। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ऑड होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो इसके जरा फैक्टर्स की लिस्ट बनाओ। 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो इसके जब नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखूंगा मैं, या फैक्टर्स की मैं लिस्ट बनाऊंगा, तो फैक्टर्स की मैं जब लिस्ट बनाऊंगा तो 1 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर, लेकिन 2 को आप दो बार थोड़ी लिखेंगे, तो 2 दो बार थोड़ी लिखेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो यही बनेंगे 1 2 4, है ना। ऑड परफेक्ट स्क्वायर्स हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। 36 परफेक्ट होल स्क्वायर है। हाँ, तो जरा फैक्टर्स की लिस्ट बनाओ। 136, 2 इंटू 18, सही है। 3 इंटू 6, 4 से 4 होता, 4 इंटू 9, 5 does not divide 36, so 5 is not a factor of 36. Then comes 6 into 6, बहुत बढ़िया। तो जब हम लिस्ट बनाएंगे 1 2 3 4 6 9, 3 and 12, I'm sorry, 12 3 is 36, सॉरी ये मैं गलत लिख गया, 12। तो 9 12 18 एंड 36। हाँ, तो लिस्ट बनाइए ना फैक्टर्स की, फैक्टर्स की लिस्ट बनाइए। 1 2 3 4 6। अब 6 को दो बार थोड़ा ना लिखेंगे। 9 12 18 एंड 36, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। हाँ, तो गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 9, ठीक है ना। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, मैंने अभी प्रूव नहीं किया, लेकिन मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेट जरूर कर दिया। तो जितने भी परफेक्ट होल स्क्वायर्स हैं उनके ऑड फैक्टर्स हैं। अब मैं अपनी तीनों बातों को क्लोज कर रहा हूं और हम अब कंक्लूड कर रहे हैं कि किसी भी लॉकर के ऊपर कितनी विजिट्स होंगी, जितने उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होंगे तो इवन बॉयज हिट करेंगे, तो लॉकर अपनी इनिशियल पोजीशन पे होगा, क्लोज्ड पे होगा। और अगर ऑड नंबर ऑफ बॉयज उस पे विजिट करेंगे तो वो ओपन होगा। और इसका मतलब परफेक्ट होल स्क्वायर्स, जो लॉकर्स के जो नंबर्स हैं, जो परफेक्ट होल स्क्वायर्स हैं, लॉकर्स आर नंबर्ड, तो जो परफेक्ट होल स्क्वायर्स हैं आप उन्हें ओपन पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस पूरे प्रोसेस के बाद लॉकर नंबर 1, लॉकर नंबर 4, लॉकर नंबर 9, 16, 25, 36, 49, देन 64 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये सारे लॉकर्स आपको खुले मिलेंगे क्योंकि ये परफेक्ट होल स्क्वायर हैं। और ये आपकी सीरीज यूं ही चलती रहेगी। हाँ, तो परफेक्ट होल स्क्वायर देखिए, 30 का स्क्वायर होता है 900 और 31 का स्क्वायर होता है 961। तो ये 961 ये परफेक्ट स्क्वायर है 1000 से पहले पहले। तो ये जो लॉकर्स हैं ये ओपन होंगे। तो क्या क्वेश्चन था कि जब ये प्रोसेस खत्म होगा, हाउ मेनी लॉकर्स आर ओपन? आई थिंक 31 लॉकर्स आर ओपन। तो 31 लॉकर्स ओपन होंगे, बाकी सारे क्लोज्ड होंगे। तो ये था एक प्यारा सा ये क्वेश्चन, और जिसमें एक नंबर थ्योरी का मतलब कॉन्सेप्ट जो है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, परफेक्ट स्क्वायर्स has odd numbers, all perfect squares has odd number of factors। तो ये मैंने प्रूफ तो नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट जरूर कर दिया 2-3 एग्जांपल्स लेके 4 का और 36 का। तो ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट जरूर किया है। जो +1 के हैं स्टूडेंट्स, +1 +2 के, जिन्होंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है, वो इस बात को जरा समझ लेंगे। मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी अभी शेयर किया, उसका मैं प्रूफ बता रहा हूं। परमुटेशंस में हम एक कॉन्सेप्ट करते थे, ये एक आर्टिकल है, सिलेक्शन
from identical items. Selection from identical items, तो उसमें हम एक बात कहते थे, in how many ways a selection can be made. The number of ways, मैं थ्योरम लिख रहा हूं, the number of ways of selection, the number of ways, number of possible selections, जो मर्जी लिख दीजिए, the number of ways of selecting, the number of ways of number of selections, चलिए, the number of selections from n identical items, from n identical items are, जी, number of selections from n identical items are. तो अगर आपके सामने n identical items हैं तो आप कितनी selections उसमें कर सकते हैं. यहां पर सिलेक्शन का साइज हमें नहीं बताया गया कि कितनी आइटम्स हमने सिलेक्ट करनी है. एक सिलेक्शन में 3 या 4, वो मेंशन नहीं है. तो यानी कि सिलेक्शन का साइज वेरिएबल है और आइटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं. तो कैसे हम करेंगे? क्योंकि आइटम्स आइडेंटिकल हैं तो हम सिर्फ सिलेक्शन को, एक सिलेक्शन को दूसरे से अलग कर सकते हैं बाय वेरिंग इट्स साइज. तो हम साइज को वेरी करके सिलेक्शन को वेरी कर सकते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो अगर हम यहाँ पर ये कहें कि हमें कोई आइटम सिलेक्ट नहीं करनी, 0 से लेकर हम ऑल आइटम सिलेक्ट कर लें, तो ये n+1 केसेस बनते हैं. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ये एक रिजल्ट है हमारे पास. नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम n आइडेंटिकल आइटम्स, दे आर n+1, विच इंक्लूड्स द एम्प्टी सिलेक्शन एज वेल. तो ये थ्योरम हमारी अप्लाई होती है. तो अगर मेरे पास एक नंबर है n विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो n अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर होगी 2p. 3 की पावर कितनी होगी? 2q. 5 की पावर कितनी होगी? 2r. 7 की पावर कितनी होगी? प्राइम फैक्टराइजेशन, 2p, 2q, 2r, 2s. 11 की पावर कितनी होगी? 2t एंड सो ऑन. तो ये परफेक्ट स्क्वायर है. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितने होंगे? सो आई हैव टू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम 2s. वी हैव 2p2s. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितने होंगे? तो मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा. अ सिलेक्शन फ्रॉम 2s, हाउ मेनी सिलेक्शंस कैन बी मेड फ्रॉम 2s? 2p plus 1. A selection from 3 can be made in 2q plus 1 ways, and selection from 5s can be made in 2r plus 1 ways, and from s 2s plus 1 ways, and from 11 2t plus 1 ways, and so on. और ये सारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 2t plus 1 and so on. तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी. दे विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर. दीज आर ऑड नंबर्स. अगर सभी नंबर्स ऑड हैं और आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑड आएगी. ये पॉइंट है नोट करने वाला. तो अगर परफेक्ट होल स्क्वायर्स हैं, जी देखिए परफेक्ट होल स्क्वायर, तो सभी पावर्स इवन होंगी. तो अगर सभी पावर्स इवन होंगी तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे. ये इसका प्रूफ है. तो इस बात को जब आप ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से ये बात सामने आती है. आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन. अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह की और यूनिक प्रॉब्लम्स जो टेक्स्ट बुक्स में यूजुअली नहीं मिलती, ये मैथमेटिक्स का जो लिटरेचर हमने जो पढ़ा है, जो इकट्ठा किया है, तो उससे मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो करवाता रहूँगा. थैंक यू सो मच.